हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस क्लास के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है मोशन। क्लास 9th का ये टॉपिक है, क्लास 9th फिजिक्स का। आज से हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th के लिए वो फिजिक्स के ऊपर सीरीज है। इस सीरीज के अंदर मैं आपको कराऊंगा मोशन, पूरा चैप्टर मोशन के ऊपर पूरा डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस जो सीरीज है, इस प्ले लिस्ट है, इसको अपनी प्ले लिस्ट को सेव कर लीजिए और कंटिन्यूसली आपको लेक्चर्स मिलेंगे। मतलब एक दिन छोड़कर भी नहीं, रेगुलरली आपके पास लेक्चर्स पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे ये मोशन होता क्या है। देखो बच्चों, मोशन का मतलब क्या है? मूवमेंट। आप क्या कर रहे हो? सपोज दैट आप एक किस पोजीशन पर, ए पोजीशन पर खड़े हो। आप किस पोजीशन पर खड़े हो? ए पोजीशन पर खड़े हो। यहां से चलकर आप पोजीशन नंबर बी तक गए। आप कहां तक गए? ए से चलकर आप पोजीशन नंबर बी तक गए। तो ये आपकी क्या है? मूवमेंट है। ये क्या है आपके लिए? मूवमेंट है। मतलब आपने क्या किया? अपनी पोजीशन को क्या किया? वहां पर चेंज किया। कैसे चेंज किया? सपोज दैट मैं इस पोजीशन ए पर खड़ा हूं। ये मेरी पोजीशन क्या है? ए है। मैं यहां तक चलकर गया तो मैं पोजीशन किस पे पहुंचा? बी पर पहुंचा। तो मतलब मैंने यहां पर क्या की? अपनी पोजीशन क्या की? यहां पर चेंज की। तो ये मेरा क्या हुआ? मूवमेंट हुआ। एक पोजीशन से चलकर दूसरी पोजीशन पर जाना। मतलब क्या है? अपनी जो स्टेट है, आप जिस स्टेट के अंदर हो, सपोज दैट आप ए पोजीशन पर बैठे थे, रेस्ट के अंदर बैठे थे और बी पोजीशन तक आपको क्या करना था? जाना था। तो आपने क्या किया? यहां पर आपने क्या करनी शुरू की? मूवमेंट। आप रेस्ट से क्या हुए? आपने अपनी क्या की? रेस्ट स्टेट को छोड़कर मूवमेंट स्टेट में आए और बी पर जाकर फिर से क्या हो गए? रेस्ट के अंदर चले गए। मतलब आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाकर वापिस अपनी उसी स्टेट के अंदर जा रहे हो। तो वो क्या है? आपका मोशन है, मूवमेंट है। एक पोजीशन को छोड़कर दूसरी पोजीशन पर जाना। देखो, डेली लाइफ के अंदर हम बात करें, मोशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप्स। हम सब क्या करते हैं? मोशन करते हैं। सपोज दैट लिविंग, नॉन लिविंग सभी थिंग्स क्या है? मोशन करती हैं। आप देखते हैं हम क्या करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे डेली लाइफ के ऊपर। हम हमारे पे बात करते हैं, मैं अपने ऊपर बात कर रहा हूं। हम क्या है? सबके सब लिविंग है। वी ऑल आर लिविंग है। तो मतलब क्या कर रहे हैं? हम मोशन करते हैं। आज मुझे क्या करना है? सपोज दैट मैं यहां पर ए पोजीशन पर मेरा क्या है? होम है। ए पोजीशन पर मेरा होम है और बी पोजीशन पर क्या है? मेरा स्टूडियो है। ए पोजीशन पर मेरा होम है, बी पोजीशन पर मेरा स्टूडियो है। क्या मैं यहां पर बैठे बैठे पहुंच सकता हूं? नहीं। मुझे यहां पर क्या करना होगा? किसी के रिस्पेक्ट में मूवमेंट करनी होगी। हाँ, मैं बैठ के पहुंच सकता हूं, पर मुझे क्या करना पड़ेगा? सपोज दैट ये मेरा होम है, यहां से निकला, मेरे पास क्या थी? कार थी। अब मेरे पास कार थी, कार से मैं क्या पहुंचा? अपने स्टूडियो के अंदर पहुंचा। तो मैंने किसी के रिस्पेक्ट में तो क्या करी? मूवमेंट करी। मैंने यहां पर किसके रिस्पेक्ट में मूवमेंट की? अर्थ के रिस्पेक्ट में। अर्थ के रिस्पेक्ट पे पर मैंने क्या किया? अर्थ के रिस्पेक्ट पर मैंने क्या किया? यहां पर मूवमेंट की। अब मूवमेंट कर रहा हूं, मतलब क्या है? एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रहा हूं। यहां से यहां तक चलने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? चलना पड़ा या नहीं चलना? वॉकिंग करनी पड़ी। वॉकिंग करनी पड़ी। वॉकिंग करी तो यहां पर क्या हुआ? तभी मैं कार तक पहुंचा। मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट पर मैंने क्या किया? चलना शुरू किया, मोशन करना शुरू किया। रिस्पेक्ट का मतलब है किसी को एक मीडियम मान लो। आपने क्या किया? एक मीडियम माना। अर्थ आपका क्या है? मीडियम है। आप किसके कारण से मूवमेंट कर रहे हो, मोशन कर रहे हो? उसका रीजन है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? आपका मेन रीजन है जिसके कारण आप क्या कर रहे हो? मोशन कर रहे हो। मतलब आप अगर चल रहे हो, आप अगर ये मेरा मार्कर व्हाइट बोर्ड पर चल रहा है तो किसके कारण है? ग्रेविटी कारण है। यहां पर ग्रेविटी कारण क्या क्रिएट होता है? फ्रिक्शन क्रिएट होता है। यहां ग्रेविटी कारण क्या हो जाएगा? आपका फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा और आपकी क्या हो जाएगी? मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। फ्रिक्शन का मतलब क्या है? सपोज दैट ये मेरे पास दो मार्कर है, इनकी सरफेस क्या है? प्लेन है। अब सरफेस प्लेन है, जैसे ये क्या करेंगे?
आगे पीछे मतलब मूवमेंट करना शुरू करेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, एक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक मत कहिए, फील्ड जनरेट होगा, जिसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं, जिससे क्या होती है, एनर्जी क्रिएट होती है। इसी तरह क्या होता है, हम ग्रेविटी के अंदर चलते हैं तो हम क्या करते हैं, मतलब अर्थ पर चलते हैं, हम अर्थ को पीछे धक्का मारते हैं, अर्थ हमें आगे धक्का मारते हैं, न्यूटन्स के लॉ को फॉलो कर रही है ये। ठीक है भाई, यहां पर ये बात समझ आई आपको कि मतलब हम कैसे चल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में चल रहे हैं। लिविंग के अंदर क्या होता है, लिविंग के अंदर क्या होता है, किसी के रिस्पेक्ट में मूवमेंट करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एक पोजीशन टू वन पोजीशन टू, लिविंग कैसा करते हैं, वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन हम क्या करते हैं, लिविंग क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। पर अगर मैं यही बात मैं नॉन लिविंग के लिए करूं, नॉन लिविंग की बात की जाए, यहां पर नॉन लिविंग की बात की जाए तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक पोजीशन से, सपोज दैट आपकी पोजीशन ये ए है, पार्टिकल ए है वो ए पोजीशन पर पड़ा है और पार्टिकल बी है आपका, बी पोजीशन तक आपको पहुंचाना है, तो किसी की हेल्प की जरूरत होगी। वो भी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, पर किसी के रिस्पेक्ट में किसी की हेल्प से कर रहा है। समझ रहे हो बात को, मतलब ये मार्कर है, मार्कर अगर यहां से यहां चल रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, मेरे हाथ से ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में चल रहा है, मतलब मेरा हाथ क्या कर रहा है, इसको मोशन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए हेल्प कर रहा है। हेल्प कर रहा है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। हेल्प करा रहा हूं मैं, इसको क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, मतलब हेल्प यहां पर क्या हुई, फोर्स लगाना, पुश करना। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर एक और कंटेनर था, उसने इसको क्या किया, पुश किया। पुश करते ये क्या हुआ, आगे की तरफ गया, आगे की तरफ गया तो आगे पोजीशन बी पर क्या था, एक पार्टिकल पड़ा था जिसने इसको क्या कर दिया, बैरिकेड कर दिया, तो मतलब वहीं पर जाकर ये रुक गया। मतलब तो नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या करती हैं, मोशन करती हैं, अपनी पोजीशन चेंज करती हैं। तो देखिए अब बात करें नॉन लिविंग की, नॉन लिविंग को क्या होती है, यहां पर किसी की हेल्प चाहिए होती है। ये मतलब क्या है, दे कैन नॉट मूव देयर वन, दे नीड हेल्प to move from one place to another place। इनको क्या चाहिए, किसी ना किसी की हेल्प चाहिए, एक प्लेस को छोड़कर दूसरे। अब मैं बात करता हूं प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, देखो प्लांट्स क्या है, अपनी एक पोजीशन पर स्टेबल है, पर वो भी क्या करते हैं, मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। वो कैसे करते हैं उसको देखते हैं हम थोड़ा सा। देखो अब मेरे पास क्या है, कोई प्लांट है, प्लांट पार्ट की बात कर रहे हैं, तो वो मोशन कैसे कर रहा है सर, प्लांट तो स्टेबल है, प्लांट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, मतलब अपनी पोजीशन पर क्या रहते हैं, रुके रहते हैं। तो सर ये मोशन कैसे कर रहे हैं, आपने कहा मोशन कर रहे हैं, बिल्कुल मोशन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा प्लांट्स क्या करते हैं, जहां उनको सनलाइट मिलती है उनकी तरफ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर कर उनकी तरफ क्या होते हैं, बेंड हुए मिलते हैं। जहां उनको सनलाइट मिलती है, जहां उनको लाइट मिलती है, वहां क्या हो जाते हैं, वो बेंड हो जाते हैं। तो मतलब प्लांट्स भी क्या करते हैं, मोशन करते हैं, पर अपनी पोजीशन पर स्टेबल रहकर। इनका मोशन कैसा होता है भाई, स्टेबल होता है। ये क्या कर सकते हैं, दे कैन मूव देयर body parts they can move their body parts in the presence of sunlight, in the presence of
सनलाइट। तो ये क्या करते हैं, मूव करती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ। तो मोशन की डेफिनेशन क्या बनी, मोशन की डेफिनेशन लिखिएगा, याद रखिएगा मोशन क्या होता है। अगर आपसे कोई कहे डिफाइन मोशन तो आप क्या कहोगे, तो आप बताओगे मोशन, द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, द मोशन of a object, the motion of a object, sorry, of an object, the motion of an object is preserved when its position changed continuously with respect to किसके, सम, with respect to some stationary object। मतलब क्या कर रहा है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रिजर्व्ड व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू सम। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, सपोज दैट यहाँ पर क्या है, मोशन एक पार्ट, सब कोई ऑब्जेक्ट है उसका मोशन हो रहा है, प्रिवेंट्स व्हेन पोजीशन चेंज, उसकी क्या हो रही है, जब पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट के अंदर जब क्या कर रहा है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसको क्या कहोगे आप, दिस इज कॉल्ड मोशन। दिस इज कॉल्ड मोशन। तो आई होप समझ आया होगा मोशन क्या होता है। ठीक है, अब बात क्या होता है, कई बार हम लोग क्या देखते हैं, हमें पता नहीं लगता कोई चीज मोशन कर रही है। सपोज दैट आप बात करते हो यहां पर एयर की, ये क्या है, आपकी एयर है, आप बात कर रहे हो एयर की, एयर वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब मोशन कर रही है, पोजीशन ए है ये, और ये पोजीशन क्या है आपकी, बी है। ए पोजीशन से बी पोजीशन में जब मोशन कर रही है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये मोशन कर रही है। हमें एयर दिखती नहीं है भाई, हमें एयर क्या नहीं दिखती नहीं है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, हमें पता लगता है किससे, डस्ट पार्टिकल से। किससे पता लगता है, डस्ट पार्टिकल से। मतलब ये क्या करती है, जैसे ही हमें क्या पता लगता है, जिस डायरेक्शन के अंदर एयर होती, मूवमेंट कर रही है, सपोज दैट अगर एयर क्या है, नॉर्थ की तरफ मूवमेंट कर रही है, तो क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल्स भी उनके साथ साथ मूवमेंट करेंगे उसी डायरेक्शन के अंदर। तो वो क्या होता है, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने काइट्स उड़ाई होंगी, काइट्स उड़ाने के लिए हम क्या देखते हैं, हम क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, अपने हैंड में क्या लेते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट लेते हैं, थोड़ी सी सैंड लेते हैं, उसको क्या करते हैं, यूं करके छोड़ते हैं। हाथ में मेरे सैंड है, मैंने यूं करके छोड़ा, तो जिस डायरेक्शन के अंदर एयर होगी, सैंड पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करने लग जाएंगे। इससे मुझे पता लग जाता है कि एयर क्या कर रही है, क्या कर रही है, अपना मोशन कर रही है भाई। तो मोशन के लिए इसको क्या कहते हैं, किन कंडीशन के, व्हेन सिचुएशन क्या है हमारे पास, लिख लीजिए, व्हेन सिचुएशन वेयर when situation where क्या हो रहा है, motion is infrared
when motion is infrared through indirect क्या हो जाएगा, एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस। मतलब यहां क्या हो रहा है, व्हेन सिचुएशन वर क्या है, व्हेन सिचुएशन वर मोशन इज इनफ्रेड, मतलब हमें क्या नहीं दिख रही, वो इनविजिबल है हमारे लिए। हमारे लिए वो मोशन क्या है, उस कंडीशन के अंदर इनविजिबल है, हमें नहीं दिख रहा। थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस, हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एविडेंस का यूज करते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर हमें क्या पता लगे, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, मोशन ऑफ एयर is deducted by the movement of dust particles। मतलब हमें क्या पता, किससे पता लगेगा, किसकी हेल्प से पता लग रहा है, डस्ट पार्टिकल्स की हेल्प से पता लग रहा है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, किस तरह से हमें पता लगेगा कोई चीज मोशन में है, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिएगा क्या होता है, कई बार क्या होता है, सपोज दैट आप क्या कर रहे हो, बस के अंदर से जा रहे हो। कई बार क्या होता है कि हम बस के अंदर से जा रहे होते हैं, तो हमें क्या दिखता है कि हम क्या है, उस पोजीशन के अंदर बैठे हैं, बस मूवमेंट कर रही है। आप क्या कर रहे हो, सपोज दैट ये आपका क्या है, बस स्टैंड है। क्या है ये आपका, बस स्टैंड, और इस पर आप क्या हो, सीटिंग पोजीशन में हो। सीटिंग पोजीशन के अंदर हो मतलब किसके अंदर हो, रेस्ट के अंदर हो। रेस्ट मतलब उस टाइम पे आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे। तो बस स्टैंड पर आप बैठे हो और आपके पास से क्या हो रही है, बसेस क्या कर रही है, मूवमेंट में है। तो आपके लिए वो बसेस क्या है, मोशन कर रही हैं या नहीं कर रही, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब क्या हुआ, आपको तो पता लग गया कि बस मूवमेंट कर रही है। सपोज दैट आप क्या हो, बस के अंदर बैठे हो। सपोज दैट आप क्या हो, किसी बस के अंदर बैठे हो। ये आपकी क्या है भाई, सस्ते वाली बस है, ठीक है। अब ये आपकी क्या है, बस के अंदर आप क्या हो, इस पोजीशन पर आप क्या हो, बैठ गए। ठीक है भाई, इस पोजीशन पर आप क्या हुए, बैठ गए। पोजीशन नंबर क्या मैंने मान लिया, ए मान लिया। और आप जैसे जैसे बस क्या करती है, क्रॉस करती है, तो यहां से आपको क्या करते हैं, ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज आपको क्या लगते हैं, मूवमेंट में लगते हैं। तो उस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। आप मोशन कर रहे हो, ट्रीज अपनी जगह पर स्टेबल है, पर आपको फील कैसा होता है कि ट्रीज मोशन कर रहे हैं और आप स्टेबल हो। चलिए थर्ड बात देखते हैं। जब भी बस में बैठो, खिड़की से बाहर देखना। आप खिड़की से बाहर आपको लगेगा आपके पीछे वाली चीजें मोशन कर रही हैं, आप उसी पोजीशन पर बैठे हो, तो मतलब हमें क्या पता लगता है कि यहां भी मोशन हो रहा है। ठीक है, मतलब यहां पर एक क्या हो सकता है, वही एक जो पार्ट है, किसी के लिए मोशन के अंदर हो सकता है और किसी के लिए रेस्ट के अंदर हो सकता है। मोशन के लिए अंदर कंडीशन के अंदर क्या होता है, एक चीज जो मोशन कर रही है वो किसी के लिए तो रेस्ट के अंदर हो सकती है और किसी के लिए वो मोशन के अंदर हो सकती है। तो लिखिएगा एन ऑब्जेक्ट में अपीयर, एन ऑब्जेक्ट में अपीयर, an object may appear to be moving to one person to one person। क्या है, an object may appear to be moving to one person and the same object may appear to
be may appear to be at rest, may appear to be at rest, to be rest for another person. मतलब एक पर्सन के लिए तो क्या वो चीज मूवमेंट में है या मोशन में है, और दूसरे के लिए वो क्या है, रेस्ट के अंदर है। एग्जाम्पल, रोड साइड ट्रीज appear to be moving backside, रुको भाई, backward to the passenger, to be moving backward to the, किसके लिए, पैसेंजर के लिए। चलिए फर्स्ट कंडीशन होगी, मतलब ट्रेस क्या है, स्टेबल है, पर हमारे लिए क्या है, वो मोशन के अंदर है जब हम किसके अंदर है, किसी व्हीकल के अंदर बैठे हैं। सेकंड बात करते हैं, ए पर्सन सिटिंग ऑन द रोड साइड, ए पर्सन सिटिंग ऑन द road side, a person sitting on the road side finding the bus and the passenger moving forward, and the passenger moving फॉरवर्ड। मतलब वो क्या है, वहां पर बैठा देख रहा है और उसको क्या लग रहे हैं, पैसेंजर क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ डायरेक्शन में मूविंग करते दिख रहे हैं। मतलब आप वो क्या है, बस वो पैसेंजर्स क्या है, अपनी कंडीशन के अंदर क्या है, रेस्ट के अंदर है, पर हमें कैसे लग रहे हैं, मूवमेंट में लग रहे हैं। ठीक है, थर्ड बात करें तो क्या हो जाएगा, ए पर्सन इनसाइड द मूविंग बस फाइंड द फ्लो पैसेंजर टू एट रेस्ट, ए पर्सन inside the bus inside the moving bus, सॉरी बस तो एक रेस्ट में भी हो सकती है, inside the moving bus find the flowing passenger at rest। मतलब उसको क्या लगता है, अगर मूविंग बस में है तो वो बाकी सभी के सभी क्या लगते हैं, रेस्ट के अंदर लगते हैं। तो ये क्या था, आपका मोशन था। मतलब एक के लिए क्या होगा, कोई रेस्ट के अंदर होगा और दूसरे के लिए वही क्या होगा, मूवमेंट के अंदर होगा। ये तो आपका क्या था, जर्नल इंट्रोडक्शन था, मोशन होता क्या है, मोशन के अंदर कैसे कैसी बातें आती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या है कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इन सब के ऊपर बात करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।